हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनी जड़ों को भूल जाऊं। मुझे इतना सुख भी मत देना कि किसी और के दर्द का एहसास ही खत्म हो जाए। मुझे ऐसी ताकत मत देना जिसका उपयोग मैं किसी कमजोर को दबाने में करूं। मुझे ऐसा ज्ञान भी मत देना जिससे मेरे भीतर घमंड पैदा हो जाए। मुझे ऐसी बुद्धि देना जो हमेशा सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलाए। कहा जाता है कि सोने से पहले यदि हम सभी को दिल से क्षमा कर दें तो ईश्वर भी हमें अपनी कृपा से क्षमा कर देते हैं। संसार से बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए शांत मन और सच्चे भाव ही पर्याप्त हैं। दुनिया में रिश्ते स्वार्थ से बनते हैं, जबकि परमात्मा से रिश्ता केवल विश्वास और प्रेम से बनता है। मोह माया इंसान को उलझा देती है, लेकिन भक्ति उसे भीतर से मजबूत और शांत बनाती है। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है, तब जीवन का हर संघर्ष भी आसान लगने लगता है। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, माया और भक्ति में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माया तुम्हें दुनिया के पीछे दौड़ाती है, लेकिन भक्ति तुम्हें मेरे पास ले आती है। माया में मन भटकता है, जबकि भक्ति में मन को सच्ची शांति मिलती है। भक्ति किसी के शरीर, धन या ताकत पर निर्भर नहीं करती। भक्ति तो केवल निर्मल हृदय और सच्चे प्रेम का नाम है। जिसने प्रेम से भगवान को पुकारा, भगवान ने उसकी पुकार अवश्य सुनी। याद रखिए, सच्ची शांति संसार की दौड़ में नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में मिलती है। इसलिए जीवन में प्रेम रखें, विनम्रता रखें, क्षमा रखें और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। अपनी उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखिए, क्योंकि दुनिया साथ बदल सकती है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। मैंने प्रभु से कहा, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो मेरी क्षमा भी सच्ची है। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। प्रभु बोले, चिंता मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने कहा, मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मेरा मन उदास है। प्रभु बोले, अपनी नजर उठाकर देखो, मेरी कृपा हर क्षण तुम्हारे आसपास है। जब भी भगवान का स्मरण करें, एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें। एक और बात हमेशा याद रखिए, बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज कभी मजबूत नहीं बन सकता। जहां प्रेम, सम्मान और एकता होती है, वहीं ईश्वर का सच्चा निवास होता है। कहा जाता है कि जहां प्रेम का बांटवारा होता है, वहां रिश्तों की नई कहानी जन्म लेती है। लेकिन जहां केवल धन संपत्ति को लेकर विवाद होता है, वहां परिवार टूटने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह अपने ही लोगों को गिराने के लिए दूसरों की सलाह लेने लगता है। एक छोटी सी बात समझिए, यदि आप किसी अकेले जानवर की ओर पत्थर फेंकेंगे तो वह डर कर भाग जाएगा, लेकिन यदि वही पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर फेंक दिया जाए तो पूरा झुंड एक साथ जवाब देगा। फर्क पत्थर में नहीं, बल्कि एकता में होता है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर रहिए, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस संसार में कोई भी इंसान हर गुण का मालिक नहीं होता। कोयल को मधुर स्वर मिला, लेकिन आकर्षक रूप नहीं। मोर को सुंदर रूप मिला, लेकिन कोयल जैसी मधुर आवाज नहीं। इंसान को इच्छाएं मिली, लेकिन संतोष नहीं। और संतों को संतोष मिला तो उन्होंने संसार का मोह छोड़ दिया। इसलिए कभी भी अपने गुणों पर अहंकार मत कीजिए। जिसने हमें बनाया है, वही एक दिन हमें मिट्टी में भी मिला देता है। जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराइए मत। कभी कभी संघर्ष ही हमें जीत तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा केवल मंजिल नहीं देखता, बल्कि अपने मालिक के संकेत पर आगे बढ़ता है, उसी तरह यदि जीवन में कठिनाइयां आएं तो विश्वास रखिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को शब्दों की नहीं, केवल अपनेपन की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो बिना कुछ कहे पास बैठ जाए और यह एहसास दिला दे कि वह साथ है। यह एहसास सबसे अधिक माता पिता देते हैं। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ पुल पार कर रही थी। नीचे नदी का तेज बहाव था। पिता ने कहा, बेटा
मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची मुस्कुराकर बोली, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता ने पूछा, दोनों बातों में क्या फर्क है? बेटी ने जवाब दिया, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो डर के कारण शायद छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी हाल में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। बचपन में मंदिरों की भीड़ में जब भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता अपने कंधों पर बैठाकर दर्शन करवाते थे। उस समय समझ नहीं थी कि जिनके कंधों पर बैठा हूं वही मेरे जीवन के सबसे बड़े भगवान हैं। हे प्रभु, यदि कभी मैं आपका हाथ पकड़ना भूल जाऊं तो कृपया मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। यदि मैं भटक जाऊं तो भी मुझे सही राह पर ले चलते रहना। जीवन में किसी की बात से तुरंत क्रोधित मत होइए। ऊंची आवाज समस्या का समाधान नहीं करती। शांत मन से सोचा गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। क्रोध का परिणाम अक्सर पछतावा होता है, जबकि धैर्य हमें सही रास्ता दिखाता है। एक पिता अपनी नई कार को बड़े प्रेम से साफ कर रहा था। पास ही उसकी छोटी बेटी खेल रही थी। उसने एक पत्थर से कार पर कुछ लिख दिया। कार पर खरोंच देखकर पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जल्दबाजी में बेटी को डांट दिया। बाद में जब उन्होंने ध्यान से देखा कि बच्ची ने क्या लिखा था तो उनकी आंखें भर आईं। उस पर लिखा था, आई लव यू पापा। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि गुस्से में लिया गया एक पल का निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। याद रखिए, चीजें हमारे उपयोग के लिए बनी हैं और रिश्ते प्रेम के लिए, लेकिन अक्सर हम चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं और अपने लोगों को कम। यह संसार भी बड़ा अनोखा है। किसी के पास आराम है लेकिन सुकून नहीं, किसी के पास धन है लेकिन दया नहीं, और कोई ऐसा भी है जो अपनों के लिए सब कुछ त्याग देता है, जबकि कोई केवल स्वार्थ के लिए अपने ही छोड़ देता है। हजारों शब्दों से बेहतर कभी कभी मौन होता है। अनेक रंगों में भी सादगी सबसे सुंदर लगती है, और बाहर की दुनिया देखने से कहीं अधिक जरूरी है अपने भीतर झांकना। इतिहास हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। भगवान श्री राम ने वनवास सहा, भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया और पांडवों ने भी कठिनाइयों का सामना किया। इसलिए यदि जीवन में संघर्ष आए तो उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, किसी व्यक्ति ने आश्रम को एक गाय भेंट की है। गुरु मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा, अब आश्रम के सभी लोगों को ताजा दूध मिलेगा। कुछ समय बाद वही शिष्य फिर आया और बोला, गुरुदेव, जिसने गाय दी थी वह उसे वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, यह भी अच्छा हुआ, अब उसकी देखभाल और गोबर साफ करने की चिंता भी नहीं रही। इस छोटी सी घटना में जीवन का बड़ा संदेश छिपा है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए हमें अपनी मनःस्थिति भी परिस्थिति के अनुसार सकारात्मक रखनी चाहिए। जब सोच बदलती है तो कठिनाई भी सीख में बदल जाती है। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य हमारे नजरिए में ही छिपा है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी जीवन में मुश्किल समय आए, इन शब्दों को याद कीजिए। एक ही खिड़की से दो लोगों ने बाहर देखा। एक को केवल कीचड़ दिखाई दिया, जबकि दूसरे को उसी जगह चमकते हुए सितारे दिखाई दिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर समस्या अपने साथ किसी न किसी समाधान का रास्ता भी लेकर आती है। कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हर दिन 24 घंटे का ही होता है और समय कभी नहीं रुकता। जैसे सबसे अंधेरी रात के बाद भी सूरज जरूर निकलता है, वैसे ही हर कठिन दौर के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। जीवन कई बार ऐसी सुरंग जैसा लगता है जहां चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन क्या कोई यात्री सुरंग में पहुंचकर चलती ट्रेन से कूद जाता है? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि चालक उसे सुरक्षित बाहर ले जाएगा। उसी तरह जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाए, तब अपने विश्वास को मत छोड़िए। ईश्वर पर भरोसा रखिए। चाहे सुरंग छोटी हो या लंबी, उसका अंत हमेशा रोशनी में ही होता है। याद रखिए, यदि पेड़ की शाखाएं सुरक्षित हैं तो नए पत्ते फिर से आ जाएंगे। यदि आज समय कठिन है तो कल बेहतर समय भी अवश्य आएगा। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। पहला दीपक बोला,
मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं करता, अब मेरा जलना व्यर्थ है। यह कहकर वह बुझ गया। वह उत्साह का दीपक था। दूसरा दीपक, जो शांति का प्रतीक था, बोला, जब लोग फिर भी लड़ते हैं तो मेरे जलने का क्या लाभ, और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक भाईचारे का था। उसने भी स्वयं को बेकार समझकर अपनी लौ बुझा दी। चौथा दीपक एकता का प्रतीक था। बाकी सभी बुझ गए तो वह भी अकेला टिक नहीं पाया और बुझ गया। लेकिन पांचवां दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ छोटी थी पर लगातार जल रही थी। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने बुझ चुके दीपकों को देखा लेकिन निराश नहीं हुआ। उसने जलते हुए पांचवें दीपक की लौ से एक एक करके बाकी सभी दीपक फिर से जला दिए। जानते हैं वह पांचवां दीपक कौन था? वह था उम्मीद का दीपक। जब तक उम्मीद जीवित रहती है तब तक उत्साह, शांति, भाईचारा और एकता भी फिर से लौट सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी आशा का साथ मत छोड़िए। मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत विश्वास, सहयोग और सकारात्मक सोच होती है। इसी संदेश के साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। समय कभी हमारी परिस्थितियों को सीमित कर सकता है, लेकिन हमारी सोच और हमारा नजरिया हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। बंद दरवाजों के बीच भी हम चाहें तो उम्मीद की खिड़की खोल सकते हैं। एक महिला अपने पति के साथ रहने के लिए ऐसे स्थान पर गई जहां पास ही रेगिस्तान था। उसके पति की ड्यूटी दिन भर बाहर रहती और वह अकेली घर पर रहती थी। चारों ओर तपती गर्मी, तेज हवाएं, धूल और वीरानी थी। न कोई पड़ोसी, न कोई दोस्त और न ही कोई ऐसी जगह जहां मन बहल सके। कुछ ही दिनों में वह उस जीवन से परेशान हो गई। उसने अपने पिता को पत्र लिखा और अपनी सारी तकलीफें बताईं। अंत में उसने लिखा, मुझे यहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कैद में हूं। कुछ दिनों बाद पिता का उत्तर आया। उसमें केवल 2 पंक्तियां लिखी थीं। 2 लोगों ने एक ही खिड़की से बाहर देखा। एक को केवल कीचड़ दिखाई दिया जबकि दूसरे को उसी आसमान में चमकते सितारे नजर आए। इन शब्दों ने उस महिला की सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि सुख और दुख का बड़ा हिस्सा हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद उसने शिकायतें करना छोड़ दिया। उसने अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू किया और हर छोटी बड़ी नेमत के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीखा। धीरे धीरे वही जगह जो पहले उसे बोझ लगती थी अब उसे नई सीख देने लगी। उसने महसूस किया कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का तरीका पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। इसलिए याद रखिए, जीवन वैसा ही दिखाई देता है जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। यदि हम हर परिस्थिति में केवल कमी ढूंढेंगे तो दुख बढ़ेगा, लेकिन यदि हम हर दिन में एक नई उम्मीद तलाशेंगे तो वही जीवन सुंदर लगने लगेगा। मुश्किलें आना जीवन का नियम है, लेकिन उन मुश्किलों का सामना किस सोच के साथ करना है, यह निर्णय हमेशा हमारा अपना होता है। जीवन की 3 अनमोल बातें हमेशा याद रखिए। जिस इंसान से प्रेम करते हैं उससे गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर मत कीजिए। जो आपको सच्चे दिल से चाहता है उसे कभी मत छोड़िए, और जो आप पर विश्वास करता है उसके विश्वास को कभी मत तोड़िए। हर बात हर किसी को बताना भी समझदारी नहीं होती। अपने दुख और कमजोरियां केवल उसी व्यक्ति से साझा करें जिस पर पूरा भरोसा हो। समय हमेशा बदलता रहता है, न सुख हमेशा रहता है और न ही दुख। हर कठिन रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। कभी गलती हमें सही रास्ते की कीमत समझाती है तो कभी संघर्ष हमें मजबूत बना देता है। इंसान का असली चरित्र उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सलाह से पहचाना जाता है। और हमारी अधिकांश परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी तकदीर से ज्यादा और समय से पहले सब कुछ पाना चाहते हैं। अमीर या गरीब होना इंसान की महानता तय नहीं करता। यदि आपके दिल में देने की भावना है
तो आपकी एक सच्ची मुस्कान भी किसी के जीवन में खुशी ला सकती है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह पहले सोच को बिगाड़ता है, फिर रिश्तों को और अंत में जीवन को। क्रोध के साथ जिद, अहंकार, हिंसा, ईर्ष्या और घृणा भी जुड़ जाती हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखिए। याद रखिए, किसी इंसान की असली पहचान उसके पद, धन या प्रसिद्धि से नहीं होती। उसकी पहचान उसके संस्कार, उसके व्यवहार और उसके चरित्र से होती है। अपने विचारों को स्वतंत्र रखिए, लेकिन अपने संस्कारों से हमेशा जुड़े रहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। विश्वास रखिए कि जो भी होगा सही समय पर और आपके हित में ही होगा। कभी कभी मंजिल मिलने में देर जरूर होती है, लेकिन उसका परिणाम बेहतर होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।